जब तक जिएंगे तुझे दुखी रखेंगे, जब तक जिएंगे आखिरी सांस तक सिमरन के न्याय के लिए लड़ेंगे, जेल तो तुझे भेज के छोड़ेंगे। देखिए, सिमरन हमारी बच्ची थी और जिस तरीके से इस परिवार के साथ एक मुसीबतों का पहाड़ जो टूटा, माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख इस संसार में नहीं हो सकता कि उनका जवान बच्चा उनकी आंखों के आगे दम तोड़ दिया। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज 18 महीने बीत जाने के बाद भी आज इंसाफ के लिए सड़कों पर मोमबत्ती लेके हमें घूमना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज हमने इस परिवार के साथ मिलकर कैंडल मार्च में भाग लिया और अभी SHO से मुलाकात भी करी, और मैं इस परिवार को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और बहुत जल्द CP साहब से मिलकर SIT बनवाने की मांग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जांच हुई उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक क्लीन चिट देने का काम जो इस पुलिस ने उस हॉस्पिटल और उसके प्रबंधक को दिया, जो कि सरासर गलत था। SIT की मांग करेंगे, SIT बनवाएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। ये मैं इन परिवार को दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी दोषी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। सर, एक तरफ डॉक्टर आज के समय में कैंडल मार्च कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, वहीं आप कैंडल मार्च कर रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ न्याय पाने के लिए। देखिए, डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है इस धरती पर, कि अगर हमें कोई मुसीबत आती है तो डॉक्टर बचाता है। अगर डॉक्टर ही हैवान का रूप ले ले तो क्या होगा? किसकी लापरवाही से जान गई ये सोचने का विषय। सभी डॉक्टर एक से नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर इस तरीके से, आज जिस तरीके से इस बच्ची के साथ हुआ, आप देखिए आप, और इतनी इंटेलिजेंट बच्ची थी, 96-97% लाने वाला बच्चा, और इस तरीके से इस परिवार के साथ पहाड़ टूटा, जो कि बहुत नाजायज और ये बहुत गलत हुआ है। देखिए, एक परिवार इतना मजबूर हो गया जिसको अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज रोड के ऊपर कैंडल मार्च करनी पड़ी। 18 महीने हो गए हैं इस छाबड़ा परिवार को अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए। और क्या कसूर था? वो बेटी सिर्फ खांसी जुकाम के लिए एक अस्पताल में गई, जहाँ पे उसको दवाई के नाम पे एक इंजेक्शन लगाया और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं ये नो सीखिए, ये छोटे जो नर्सिंग होम खुले हुए हैं, इनकी लापरवाही है। इनकी लापरवाही के कारण एक बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी, एक माँ को अपनी बेटी गंवानी पड़ी, एक भाई को अपनी बहन गंवानी पड़ी। और 18 महीने के इस दौरान परिवार ने पुलिस प्रशासन से, कोर्ट से, CP ऑफिस से, ना जाने कहाँ कहाँ जा कर के न्याय की गुहार नहीं लगाई, और कोई भी आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, परिवार के साथ हम लोगों की संवेदनाएं हैं। और जब हम गए, हमने अभी SHO साहब से भी बात की है, हमने CP ऑफिस में हम जाएंगे और एक SIT गठन हो उसकी मांग रखेंगे, और इस केस को इसकी पारदर्शिता के साथ जांच हो और सार्वजनिक किया जाए कि क्या क्या हो रहा है इस केस में, क्योंकि अभी तक 18 महीने में इन परिवार के हाथ में कुछ नहीं आया है और आरोपी अपने घर आराम से मस्त बैठा है। अंदर आपने इसको आए हुए 1.5 महीना हो गया मेरे पास, या नंबर करप्ट आदमी है। उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग दी थी मैंने। इस आदमी के कहने पर 3 फरवरी को परिवार के सामने मैंने फोन किया था कि हमारी बच्ची की किस तारीख को डेथ हुई है। 22 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, विसरा सैंपल लिया, उसका अपडेट दे दी। विसरा सैंपल तो यहाँ पड़ा है, अभी मन का अचार बना के खाएगा। विसरा सैंपल 10 दिन क्या कर रहे हैं तेरे पास? 13 दिन CCTV फुटेज ले लिया, बोले वो दे रखा है ना नोटिस, वो लेंगे। सर ऐसे काम करती है पुलिस, ईमानदारी से बताइएगा। CCTV फुटेज नहीं लिया गया। IO ने बोला, मैंने आपको बोला अगर आपको ACP DCP, आज कॉल की रिकॉर्डिंग है सर ये मेरे पास, ACP DCP कमिश्नर किसी का अप्रूवल लगता था, बताते मैं जाके दिलवाता, हमारा परिवार जाता, फिर आप बोलते कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो अगर अब जाके दिलवा दो ना। मैंने कहा ठीक है जी, मैं बात करता हूँ, मैं डॉक्टर से बात करूँ, बोले हाँ करो। डॉक्टर का छोटे भाई का नाम है मोगली, उसका एक्चुअली में नाम है दीपांशु ललित मोगली, पता कर सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा सर मैं। मोगली के नाम से फेमस है वो जानवर। उसको मैंने फोन किया, अगेन कॉल की रिकॉर्डिंग मिल गई। उस करिए को तो नहीं पता। मैंने कॉल करके पूछा उसको, मैंने कहा मैं सुनील का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, जी भैया पहचान लिया। मैंने कहा वो CCTV फुटेज आपने 22 जनवरी को IO नरेश कुमार जी के सामने कहा था कि हमें दे दोगे। कह रहा हाँ जी आप यहाँ आ जाओ, इसी टोन में, हाँ जी आप आ जाओ कि भैया बात कर लो। बंदा कहता ठीक है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी था, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, तूने कुछ किया नहीं, तू अपनी जमा कर, हम अपनी जमा कर रहे थे, सिंपल है। उसने बोला आप आ जाओ, मैं 9 बजे पहुँचता हूँ। मेरे पहुँचने के 30 मिनट से बदतमीजी होती है, और भी चीज़ें होती है। मैं वहाँ से घर पहुँचता हूँ, मेरे पास फ़ोन आता है
आईओ के कहने पे गया था, वहां बैठ के बात कराई आईओ की। जब उन्होंने बोला सर, मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज, सर जवाब सुनिएगा, डॉक्टर रोहित ललित कहता है सीसीटीवी फुटेज तो हमने दी थी रिकवरी के लिए, वो तो हार्ड ड्राइव खराब थी, रिप्लेसमेंट भी हमारे पास आ गई, बिल भी हमारे पास है। मैं समझ गया दाल में कुछ कल है, तो मैंने वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं किया। आई कॉल्ड अप दी आईओ, ये सीडीआर में प्रूव हुआ है, आपके एसीपी साहब ने निकलवाई थी सीडीआर, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी थी, वो भी सबमिट कराई है मैंने क्राइम ब्रांच में। उस कॉल पे मैंने बोला जनाब एक बार बात करो, आप तो बोल रहे थे ले आओ, ये तो बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन बोलेंगे। जैसे ही कान पे फोन लगा, पुलिस वाले का काम क्या होता है सर वो सीसीटीवी फुटेज दिया तो मुझे दो, इसको मत दो, या फिर वो भिजवाओ। आईओ नरेश कुमार करप्ट आदमी क्या कहता है, हाँ जी जनाब वो 2 नोटिस दिए थे ना आपको, एक तो सीसीटीवी फुटेज का, वो है तो देना, नहीं तो लिखित में कारण देना क्यों नहीं। तू कौन है भाई, तू कौन है, तू ये कैसे कह सकता है कि है तो देना। उसी दिन वो क्या बोला जानते हैं सर, उसने कॉल पे, हाँ वो मेरे साथ लिखित में कारण देना, सीसीटीवी फुटेज का है। 18 महीने तक धक्के खा रहे हैं, हमें वो लोग अरेस्ट चाहिए सर 3 फरवरी की सर। और उसके बाद मैं वहां से निकला, मेरे नाम पर भी फर्जी एफआईआर हुई है। सौरभ की बहन का केस चल रहा था, वो चल रहा। 27 अगस्त को हमारे वकील साहब वहां गए, जानलेवा हमला हुआ, मदन जी होते थे यहाँ पे एसएचओ साहब, उन्होंने, मैं जूते चाटने को तैयार हूँ सर उस आदमी के। उस आदमी ने सर हिम्मत लगाई, वहां से सीसीटीवी फुटेज तुरंत कैप्चर कराया, तब मालूम 22 साल की उम्र थी इस बच्ची की सर, इसकी क्या गलती है? एक डॉक्टर पे विश्वास करके ट्रीटमेंट के लिए गई थी, डॉक्टर ने क्या बोला, इंजेक्शन लगा देते हैं, खांसी जुकाम में तुरंत आराम मिल जाएगा। मीडिया के सभी साथी आगे आ जाइए, इसी थाने के करप्ट अफसर का नाम लेना है, जिसने लाठी मारनी हो भाई पहले बता दो, सबसे आगे खाऊंगा मैं, सबसे आगे लाठी खाऊंगा। यहाँ के एडिशनल एसएचओ साहब और एसएचओ साहब आगे आए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, माननीय एसएचओ साहब और एडिशनल एसएचओ साहब आगे आए प्लीज। सर एक बार आइएगा बाबूजी। We want justice. 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 सिमरन को न्याय दो, सिमरन को न्याय दो, सिमरन को न्याय दो, सिमरन को न्याय दो। मैं की स्टूडेंट थी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, 12 जनवरी को अपना एग्जाम देकर घर आती है। 13 जनवरी को सौरभ की, ये मेरी छोटी बहन है, जीजा ये मेरे रिश्ते में। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि 18 महीनों से क्यों लगा हुआ है, अगर एक बहन थी है ना उस घर में, तो दूसरी बेटी भी बहन बराबर है हमारी। 6 साल की बेटी है मेरी, अगर तुम आज इसको मार सकते हो, कल मेरी बच्ची पर भी हाथ डाल सकते हो। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है सिमरन छाबड़ा को न्याय दिलाने के लिए, क्या कुछ लगता है आगे के लिए? दिन 2 लगे, 20 लगे या 200 या 2 साल, न्याय तो मिलेगा। न्याय पर हमारा हक है, प्रशासन का काम है न्याय दिलवाना। जो नहीं दिलवाएगा, जो न्याय के रास्ते में आएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। या तो वो हमें जान से मार दें, नहीं मार सकते तो इंतज़ार करें। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई नेता हो, या जगदम्बा मेडिकल सेंटर का डॉक्टर रोहित ललित हो, उसकी माँ प्रेमलता हो, उसका छोटा भाई दीपांशु ललित हो, झूठी गवाही देने वाला चमन लूथरा हो, उनके साथ देने वाले कुछ नेता हो, नेताओं के पास बैठने वाले मजनू अजनू हो, तुम सब नपोगे। तो जानलेवा हमला हुआ था, उसमें उस वक्त कुछ अच्छे पुलिस प्रशासन के लोग मिल गए जिन्होंने अच्छे से जांच करी और मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंच गया। तू वहां भी अंदर जाएगा। पैसे नहीं चाहिए हमें, तेरे को चाहिए तो बता, 5-7 रुपए तेरे ऊपर देने के लिए तैयार है हम। और अगर तेरे वकील के लिए पैसे चाहिए हो तो ये रहा जूता, नाक रगड़ के माफी मांगी तब भी मना कर देंगे। तुझे जेल जाना पड़ेगा रोहित ललित, तुझे अरेस्ट होना पड़ेगा, और 2 साल की सजा नहीं लगेगी तुझ पर। 304 है, 302 का मुकदमा है। अब सोच के देखिए, वहाँ जितने भी लोग काम कार्यरत थे, उसके जितने भी कंपाउंडर थे, कोई 12वीं पास के ऊपर ही नहीं है। अरे कोई 12वीं पास के ऊपर ही नहीं है। वहां काम करने वाली एक लड़की जिसने इंजेक्शन सिमरन को लगाया था, वो छोड़ के चली जाती है बाद में, ऑब्वियसली हटा दिया जाता है, क्योंकि 12वीं पास भी नहीं थी शायद, वो थी, जो भी होगा देखा जाएगा। वो एक कपड़े की दुकान पे काम करती है। अब सोच के देखिएगा, जो लड़की एक अस्पताल में नर्स का काम कर रही थी, वो लड़की 15-20 दिन, महीने भर बाद सिमरन के जाने के बाद कहाँ देखी जाती है? कपड़े की दुकान पे। और जैसे ही हमारा एक रिश्तेदार उसे वहां देख लेता है, वो कपड़े की दुकान से भी गायब हो जाती है। हमने उस कपड़े की दुकान वाली का नाम दिया कि सर हमने लड़की की पहचान कर लिया, पकड़ो। पुलिस प्रशासन को बोला, वो कपड़े की दुकान वाली आकर कहती है मेरे पास तो जी 15 दिन के लिए काम कर रही थी, तू चोरी करती पकड़ी गई थी रानो, तेरा नाम लेकर ये बोला उस कपड़े की दुकान वाली ने एसीपी के सामने, इसने तेरे को निकाल दिया। लेकिन वो जो लड़की थी जिसने इंजेक्शन लगाया, जानते उसने बयान क्या दिया?
मैंने 2-2.5 महीने जॉब की थी। अब तू सच्ची है, वो कपड़े वाली सच्ची? अरे कितने झूठ बोलेगा नलायक। जैसा तू फर्जी, ऐसे तेरे दोस्त फर्जी, तेरा वकील भी फर्जी। तू लगा एडी चोटी का जोर। हम सत्य के साथ खड़े हैं, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मगर राष्ट्र नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये पराजय उनकी होती है जो गलत के साथ हो। अपनी बच्ची के साथ खड़े हैं और वादा कर रहा है मैंने, नौकरी तब तक नहीं करूंगा जब तक सिम्मू को न्याय नहीं मिलता। ये भाई तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जिंदगी में, जब तक हम सिम्मू को न्याय नहीं देते।